अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं बीना सफदर और मैं लेकर आती हूं आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा हंटर बीफ की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बग़ैर सॉल्ट पिटर या बग़ैर कलमी शोरे के हम बनाएंगे और बग़ैर किसी ओवन के हम तैयार करेंगे। और घर पर किस तरह से ये कलमी शोरे के बग़ैर तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार लजीज बनता है, ये जानने के लिए आप मेरी रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। और ये इतना मज़े का बनेगा कि जब आप किसी के आगे रखेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये आपने बाहर से कहीं से बनवा कर मंगवाया है। यहाँ पर मैंने 1 किलो का बीफ का पीस ले लिया है और इसके ऊपर से बहुत अच्छी तरह से मैंने चिकनाई वगैरह साफ़ कर दिया और इसको बहुत अच्छा सा धोकर और अच्छे से ड्राई कर लिया है कि पानी इसमें बिल्कुल भी अभी नहीं है। इसको ऊपर से छुरी से या किसी फोर्क से प्रिक कर लेंगे और बहुत ज़्यादा अंदर तक कट्स नहीं लगाने, बस थोड़ा थोड़ा सा छुरी को इसके अंदर डालेंगे और हर तरफ से इसको करेंगे, आगे से पीछे से चारों तरफ से इसको इस तरह से प्रिक कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त में किस तरह से मैंने चारों तरफ कट्स लगा दिए हैं। अब यहाँ पर कोई धागा ले लेंगे या मैंने ये डोरी ली है, एक थोड़ी सी मोटी है, ये कुछ भी आप ऐसा ले सकते हैं जिससे इस गोश्त को आप चारों तरफ से बांध लेंगे, क्योंकि इस तरह से जब हम इस गोश्त को बांधते हैं तो जब इसको पकाते हैं तो ये बिखरता नहीं है। तो इस तरह से जैसे मैं यहाँ पर बांध रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से आपने टाइट करके बांध देना है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम सिरका लेंगे सफ़ेद वाला, पौने कप से 1 कप तक हमने ये सिरका ले लेना है और इसी में हम इसको गलाएंगे। हम कोई कलमी शोरा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ सिरके से और अदरक लहसुन से ये गलेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और अदरक लहसुन आप इसमें अच्छा खासा भरकर इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अच्छा सा गले। काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉल्ट 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड कर रही हूँ, ये इसके टेस्ट को और ज़्यादा एनहेंस कर देगा। 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल का भी शामिल कर देंगे। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त के पीस को इसके अंदर डाल देंगे। अब इस गोश्त को हमने हर तरफ से पलट पलट कर अच्छी तरह से इस मसाले में डुबोना है और हर तरफ से इसको मसाला लगाना है और इसी तरह से हमने पलटते हुए इसको सारा मसाला लगा लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको कवर करके फ्रिज में 24 आवर्स के लिए रख दूँगी और बीच बीच में मैं हर 4 घंटे के बाद इसको पलट दूँगी ताकि मसाला हर तरफ इसमें अच्छी तरह से चला जाए। यहाँ पर तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं इस गोश्त को फ्रिज में रखे हुए और मैंने इसको बीच बीच में हर 4 घंटे के बाद पलटती रही हूँ ताकि इसमें अच्छे से अंदर तक मसाला चला जाए और बहुत अच्छा सा ये मैरिनेट हो चुका है। अब इस गोश्त को एक पतीली में डाल देंगे और जो मैरिनेशन का जितना भी मसाला था वो भी इसके अंदर ही डाल देंगे। अब मैं इसमें 2 ग्लास मज़ीद पानी ऐड करूँगी इसको गलाने के लिए और इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख दूँगी गोश्त के गलने तक पकाने के लिए। और आप देखिएगा आपके गोश्त जिस किस्म का होगा उसको उतनी ही देर लगेगी गलने में। तो यहाँ मैं 2 घंटे के लिए रख रही हूँ ताकि ये अच्छा सा गल जाए। यहाँ पर 2 घंटे के बाद मैंने इसको खोला है और इसका पानी सारा खुश्क हो गया है और गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है, मैंने चेक कर लिया है और मुझे मज़ीद पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर आपका गोश्त गला ना हो इस स्टेज पर तो आप मज़ीद पानी डाल के थोड़ी देर और गला लें। और पकाने के दौरान भी मैं इसको पलटती रही हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पके और हर तरफ इसमें मसाला अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। अब किसी नाइफ़ की हेल्प से या किसी सीज़र की हेल्प से हम इसके अंदर जो धागे वगैरह बंधे हुए हैं उसको काट देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। हल्का सा ये ठंडा हो गया है तो आप किसी बहुत शार्प नाइफ़ से हम इसके थिन स्लाइस काट लेंगे या अगर आपको थोड़े चौड़े स्लाइस पसंद हो तो आप वैसे भी काट सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसमें चौड़े या थिन स्लाइस काट सकते हैं। और ये देखिए कितनी इजीली ये कट गया है और बहुत अच्छा सा अंदर तक से ये पक गया है और गल गया है। अब एक पैन में हम 2 टेबल स्पून बटर डालकर गरम कर लेंगे। जो गोश्त के स्लाइस हैं उनको इसमें फ्राई करेंगे 2 मिनट हर तरफ से और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत मज़े के हो जाएंगे बटर में फ्राई करने के बाद। तो फिर मैं इनको दोनों तरफ से फ्राई करके निकाल लूँगी।
यहाँ मैंने इनको बटर से फ्राई करने के बाद निकाल लिया है और इनको पोटैटो फ्राइज़ के साथ और चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व किया है और बहुत ही मज़े के ये बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त ये बने हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी बाहर की बेकरी से ये बनवाए हैं। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। सबको ये बहुत पसंद आएंगे। इसको ज़रूर आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।